हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इलेक्ट्रिकल चैनल। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से CO2 फ्लोटिंग सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो रेडी हैं आप लोग फायर CO2 फ्लोटिंग सिस्टम के बारे में जानने के लिए? तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में CO2 सिलेंडर्स को देख रहे हैं और मैं आपको स्टार्ट जो करूँगा वो पार्ट्स से स्टार्ट करूँगा। मैं एक पार्ट्स के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन से पार्ट्स उसमें या कौन कौन से इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, CO2 फ्लोटिंग सिस्टम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। जैसे पहले पैनल देख रहे हैं, फायर पैनल है, दूसरा CO2 सिलेंडर्स हैं, बजर है, सोलेनॉइड वाल है, हीट डिटेक्टर है, N2 सिलेंडर हैं और MCPs हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हीट डिटेक्टर और गैस रिलीज MCP के अलावा भी इसे मैनुअली कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये हीट डिटेक्टर है, इसका कार्य हीट को डिटेक्ट करके फायर पैनल को फायर की सिग्नल देने का होता है। ये फायर पैनल है जिसे हम कन्वेंशनल पैनल भी कहते हैं। इसका कार्य हीट डिटेक्टर या स्मोक डिटेक्टर से सिग्नल लेने का और जोन वाइज लोकेशन बताने का, साथ में N2 सिलेंडर को कमांड देने का होता है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं फायर अलार्म, जिसका इस्तेमाल फायर मोड में लोगों को अलर्ट करने का होता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं नाइट्रोजन सिलेंडर, जिसको हम पायलट सिलेंडर और N2 के नाम से भी जानते हैं। इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो कि उच्च प्रेशर की गैस होती है, जो CO2 सिलेंडर के वाल्व को खोलती है वाया सोलेनॉइड वाल्व। इसलिए नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है प्रेशर से CO2 सिलेंडर के वाल्व को खोला जा सके। ये सोलेनॉइड वाल्व है जो कि 12 वोल्ट DC से ऑपरेट होता है। यह N2 सिलेंडर के सीरीज़ में लगा होता है। इसके द्वारा ही नाइट्रोजन के प्रेशर को होल्ड रखा जाता है। जब फायर होती है तो फायर पैनल से सोलेनॉइड को कमांड आती है और यह ओपन हो जाता है। जो इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर होता है वो CO2 की वाल्व को ओपन करता है। यह इमरजेंसी रिलीज कॉलिंग पॉइंट है, इमरजेंसी में जिसका प्रयोग करके हम फायर पैनल को डायरेक्ट कमांड भेज सकते हैं। बस हमने इसका सेंटर ग्लास ब्रेक करना होता है। ये गैस अबॉर्ट पॉइंट है, जिसके ग्लास को ब्रेक करके हम इमरजेंसी रिलीज कॉलिंग पॉइंट के द्वारा दी गई कमांड को कैंसिल कर सकते हैं। फायर पैनल में 1 मिनट का डिले होता है, डिले टाइम होता है। इमरजेंसी रिलीज कॉलिंग पॉइंट को प्रेस करने के बाद हमें लगता है फायर इतना बड़ा नहीं है और हमारे छोटे सिलेंडर से भी फायर का एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, तो उसमें उस 1 मिनट के अंदर हम अगर गैस अबॉर्ट का स्विच को प्रेस कर दें तो CO2 सिलेंडर ऑपरेट नहीं होगा। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर वाल्व। ये फायर एक्सटिंग्विशर वाल्व है, जो अभी एरो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें नाइट्रोजन यहाँ से एंटर करती है। ये पाइप ये अपना नाइट्रोजन सिलेंडर या पायलट सिलेंडर के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद आप दूसरा एरो देख रहे हैं, ये कनेक्ट होता है CO2 सिलेंडर के ऊपर से कनेक्ट होता है, CO2 सिलेंडर के साथ में कनेक्ट होता है। उसके बाद ये तीसरा जो आप एरो देख रहे हैं, इस एरो के से कनेक्टिविटी हेडर के साथ होती है, जो कि डिस्चार्ज का तरफ जाता है एक्सटिंग्विश करने के लिए। उसके बाद जो अगला एरो देख रहे हैं, ये स्विच है, जो नाइट्रोजन के कमांड आने के बाद में ये ऑपरेट होता है। और ये उसके बाद जो आप ये एरो देख रहे हैं, ये लीवर है। ये जब ओपन होता है उसके बाद ही CO2 रिलीज़ होती है। ये वाल्व ओपन होता है। उसके बाद आप ये एरो देख रहे हैं, इसे सेफ्टी पिन कहते हैं। अगर ये सेफ्टी पिन लगी है तो ये सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा, तो मेक श्योर कर लें कि ये पिन इससे निकली हुई हो। ये हमारा है फायर अलार्म पैनल। इसमें हीट डिटेक्टर से कमांड आती है और दूसरी कमांड आती है MCP से। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे ये काम करता है। यह है हीट डिटेक्टर जो आप देख रहे हैं, और इसी के थ्रू ही आगे पैनल को कमांड जाती है और वो ही नाइट्रोजन सिलेंडर को के लिए सोलेनॉइड को ऑपरेट करता है। अब दूसरा, एक तो हो गया आपका हीट डिटेक्टर, दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको MCP। जैसे हीट डिटेक्टर मैंने आपको अभी दिखाया था, और ये है MCP, जिसमें साफ साफ लिखा है गैस रिलीज़ का, गैस अबॉर्ट का। ये गैस रिलीज़ का है। पहला तो हीट डिटेक्टर से कमांड जाएगी, अगर वहाँ से कमांड जाएगी, या फिर यहाँ से जाती है ऑटोमेटिकली, यहाँ से जाती है फिज़िकली। यानी आदमी किसी को दिखता है कि वहाँ पे फायर हो गया है, तो इस गिलास को बीच में से प्रेस करके उस पैनल को कमांड दे सकता है। वो कमांड आगे सोलेनॉइड को देगी, जिससे कि CO2 फ्लोटिंग सिस्टम अपना काम करना चालू कर देगा। उसके बाद आप गैस अबॉर्ट का आप देख रहे हैं, आपने यहाँ से गैस रिलीज़ का कर दिया है, तो इस कन्वेंशनल पैनल में एक ऑप्शन होता है 1 मिनट तक वो वेट करता है, उसके बाद ही
वो सिलेंडर को नाइट्रोजन सिलेंडर के पे लगा सोलेनॉइड वाल्व को ऑपरेट होने के लिए कमांड देता है। अगर उस बीच में जो भी टेक्नीशियन या किसी जो वहाँ पे ऑपरेटर बैठा है, अगर उसे लगता है कि ये ज़्यादा बड़ी फायर नहीं है और इतने ज़्यादा सिलेंडर्स की ज़रूरत नहीं है, वो छोटे सिलेंडर से 5 kg से भी उसको बुझा सकता है, एक्सटिंग्विश कर सकता है फायर को, तो उसी 1 मिनट के अंदर अगर वो इस ग्लास को ब्रेक कर देता है तो वो कमांड जो इस गैस रिलीज से गई है वो कैंसिल हो जाती है। ये था आपका हीट डिटेक्टर से मैंने बताया आपको। पहला जो ऑटो में कमांड जाएगी ये मैनुअली ऑपरेटेड हो गई, ठीक है। तीसरा एक चीज़ और होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, आप फिज़िकली या मैनुअली कैसे उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरा ये होता है लीवर, ठीक है। अगर नाइट्रोजन सिलेंडर में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रेशर नहीं दे पा रहा है या फायर कमांड नहीं ले पा रही है और वहाँ पे अगर बंदा अवेलेबल है, तो इस लीवर को पुल डाउन करके भी इसको आगे ऑपरेट के लिए भेजा जा सकता है। मगर एक बात का ध्यान रखें, एक तो इसमें ये सेफ्टी पिन है, ये निकलने के बाद ही ये लीवर ऑपरेट होगा। चाहे ऑटो अगर नाइट्रोजन भी आ रही है तब भी ये पिन इससे निकली होनी चाहिए। अभी सेफ्टी और व्यू से हमने इस पिन को लगा रखा है, ठीक है। तो ये जब तक पिन नहीं निकलेगी तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा। तो पहला हीट डिटेक्टर से आप ये कंट्रोल हो सकता है, दूसरा MCP से, और तीसरा इस लीवर को पकड़ के अगर हम पुल डाउन नीचे की तरफ कर देंगे तो ये CO2 एक्सटिंग्विश हो जाएगा। मगर एक बात का बहुत ध्यान रखें, वो ये है कि जब भी ये एक्सटिंग्विश हो उस समय आप उस एरिया को वहाँ से छोड़ दें, नहीं तो अगर आप वहाँ रहते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से आपके साथ हादसा हो सकता है, आप मर भी सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। CO2 फ्लोटिंग सिस्टम जब भी ऑपरेट होगा तो उस एरिया को बिल्कुल वैकेंट कर दें, आप वहाँ से निकल जाएं, उसको खाली कर दें। अब हम सिस्टमेटिक पिक्चर वीडियो के द्वारा CO2 फ्लोटिंग सिस्टम को समझते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे बना बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।